जनरली हमने मिक्स मेथड रिसर्च को डिस्कस किया, जिसके अंदर ब्रॉडर 3 कैटेगरीज हैं और हर एक को हम डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जिसमें पहली है कन्वर्जेंट डिज़ाइन। इसके अंदर हम कन्वर्जेंट डिज़ाइन के अंदर पैरेलल स्टडीज़ यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एट ए टाइम कर रहे होते हैं। ये एक रिसर्च डिज़ाइन दूसरे रिसर्च डिज़ाइन की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी के लिए होता है। दूसरी है एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, जिसके अंदर पहले क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर एन इशू, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए और अपने रिसर्च की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर इसके अपोजिट है, यानी ये एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन के अपोजिट है, जिसके अंदर हम पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन करते हैं और इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल इनसाइट, उसके लिए फिर हम क्वालिटेटिव डिज़ाइन करते हैं। तो यानी तीनों कैटेगरीज के अंदर डाटा कलेक्शन का और एनालिसिस का पैरेलल भी होता है, जिसको हमने कन्वर्जेंट डिज़ाइन कहा। ये हम डिटेल में अगली मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। दूसरा एक्सप्लेनेटरी है, जिसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जाते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च से इश्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उनको डिटेल में जानने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और तीसरे में एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन में पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और उसकी डेप्थ को, नेचर को जानने के लिए फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। तीनों रिसर्च की अपनी अपनी फ़ायदे भी हैं और इसके चैलेंज भी हैं, लेकिन बेसिक्स हैं कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए कि रिसर्चर जो है वो दोनों डिज़ाइंस में उसको कॉम्पिटेंट ट्रेंड होना चाहिए, इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो उन स्टडीज़ को डिटेल्स में खुद से कर सके। लेकिन या फिर ऐसी पीआई या में से या को पीआई में से, यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट में से किसी एक की कमांड किसी एक साइड पे हो और फिर दूसरे की किसी दूसरे पे हो। तो इसलिए जनरली को पीआईज रिसर्च प्रोजेक्ट में लिए जाते हैं कि पीआई ओवरऑल देख रहा है और को पीआईज उसको टेक्निकली जो आगे रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो ली जाती हैं। जनरली लोग फैशन के तौर पे पाकिस्तान में अपना नाम, जी मेरा नाम भी डाल लें रिसर्च के अंदर, तो वो अप्रोच ठीक नहीं है। बेसिकली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, इंटरनेशनल रिसर्चेज में ये देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल की ज़रूरत है भी सही या नहीं, क्या वो जो पीआई है यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसको कम्प्लीमेंट कर रहा है, उसकी स्किल्स सेट डिफरेंट हैं और को पीआई के डिफरेंट हैं, या दोनों एक जैसी स्किल्स हैं और दोनों लिए जा रहे हों, तो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज वेस्टेज ऑफ द टाइम। जनरली उसको डिस्करेज किया जाता है। मिक्स मेथड डिज़ाइन के अंदर हमें जितने भी टाइप्स हैं ये रिसर्च कंडक्ट करने से पहले डिसाइड करना होती हैं, क्योंकि जनरली पाकिस्तान के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब इसको चेक करने के लिए भी, लेकिन ये प्री प्लान्ड होनी चाहिए, ये हैपहैज़र्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हैपहैज़र्ड होगा तो रिसर्च की जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज़ हो जाती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल पीयर रिव्यू लोग कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये हैपहैज़र्ड हुआ है, हैपहैज़र्ड अनप्लैंड है, और अनप्लैंड के ऊपर जनरली वो कहते हैं कि इनको पता नहीं था। हाँ, उसकी या फिर आपको लॉजिक देना होती है, जिसको लॉजिक इन प्रैक्टिस कहा जाता है, कि अगर हमने पहले क्वालिटेटिव लिया है और हम समझते हैं कि इसकी क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ स्टडी भी हमें मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर वो प्लान करते हैं कि जनाब किसी भी वक्त हमें ये ज़रूरत पड़ी और तो हम ये डिज़ाइन ले लेंगे, या बाज़ औक़ात वो करते हुए उन्हें ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग रैशनल होना चाहिए जो कि रिसर्च के शुरू में दिया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि मिक्स मेथड की 3 बेसिक डिज़ाइंस हैं और फिर 3 ही इसके एडवांस डिज़ाइन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक डिज़ाइन में पहला कन्वर्जेंट डिज़ाइन है, दूसरा एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन और तीसरा एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन।
तो ये तीनों की अपने अपने मेरिट्स हैं और समवेयर दे आल्सो हैव डीमेरिट्स, बट दिस मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय अ एक्सपीरियंस रिसर्चर।